हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। किस्सा उसी स्कूल का है जिस स्कूल में पढ़ाते थे हम। शादी से पहले की बात है। मतलब कि उस साल एक साल दो सीटिंग चलता था, 7 से 11 और फिर 11 से 4। नर्सरी से 5, 7 से 11 चलता था और फिर 5 से 12 चलता था, 11 से 4। तो हम यूकेजी के बच्चों को पढ़ा रहे थे। यूकेजी क्लास की टीचर थे हम, तो मेरा 11 बजे क्लास ख़त्म हो जाता था। 10:30 बजे लगभग मेरा मतलब हम जिस क्लास में पढ़ाते थे उस क्लास को खाली करेंगे, तब 7 क्लास का बच्चा उसमें एंटर करेगा। तो मतलब कि लास्ट टाइम छुट्टी का टाइम होने वाला था, तो बस का भैया का हम वेट कर रहे होते थे। लाइन बाय लाइन सब बच्चों को निकालना होता था। तो मतलब कि जो सेकंड सीटिंग वाले जो बच्चे सारे आ जाते थे, मेरी क्लास के जस्ट बाहर में सारे भीड़ लगाए हुए रहते थे ताकि हम लोग खाली करें, ताकि वो लोग फिर एंटर करें मेरे क्लास में। तो उसमें से एक बच्चा आता था, 7 क्लास का एक स्टूडेंट था। तो मैं बैठी रहती थी जस्ट क्लास के जस्ट बाहर, बरामदा जैसा था, उसी पे चेयर लगा के बैठे हुए थे। तो एक स्टूडेंट आता है, मुझसे पूछता, मिस गुड मॉर्निंग मिस। तो हम भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। फिर वो बोलता, मिस क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? नहीं यार, श्योर, वाई नॉट। फ्री थे हम भी, तो हमने चलो ठीक है कर लो, कोई नहीं। तो फिर बताता अपनी क्लास की बातें मुझसे शेयर करता है। क्लास में ये हुआ, वो हुआ, ये बात किए, उससे ये बात किए, वो उसने ये बोला, हम ये बोले। अपनी क्लास की बातें मुझसे शेयर करता है। मैं भी चुपचाप उसकी बातें सुनती करते। मुझे भी अच्छा लगता है उसको सुनना। मतलब बहुत क्यूट था, बहुत मतलब संस्कारी बच्चा था। माता पिता के द्वारा उसको बहुत अच्छे संस्कार मिले हुए थे, उसकी बातों से पता चलता था। तो फिर बातों बोलते बोलते फिर बीच में वो मुझसे कहता कि मिस चलिए आपको ट्रीट देते हैं। कैंटीन था, मतलब सामने में स्कूल के अंदर में एक कैंटीन था, खाने पीने की सब सामान मिलती थी उसमें। मतलब नेहा मिस चलिए आपको हम खिलाते हैं, कैंटीन में कुछ ट्रीट देते हैं आपको, आप बहुत अच्छी है। एक ही डायलॉग था उसका, आप बहुत अच्छी, चलिए आपको ट्रीट देते हैं। तो बोले नहीं नहीं भाई, आप खाइए जाइए, आप हम टिफ़िन लाए हैं घर से, आप खाइए। तो वो फिर बोलता, नहीं हम मिस चलिए ना आपको कुछ खिला के आते हैं, आपको ट्रीट देते हैं। तो हम बोलते नहीं, मुझे सैलरी मिलती है, हम अपने पैसे से मतलब कि खा सकते हैं, आप क्यों आप मेरे पर खर्च करेंगे? आपके पेरेंट्स आपको पैसे दिए हैं आप ताकि आप खाओ, आप तो टिफ़िन नहीं लाए होंगे। हम बोले यस मिस, हम टिफ़िन नहीं लाए। हम लोग क्यों, फिर आप खाइए, फिर मेरे ऊपर क्यों खर्च करना? तो बोलता मिस मेरी खुशी है, चलिए ना प्लीज़। तो हम मना कर देते, वो बेचारा निराश हो जाता। फिर वो दूसरे दिन फिर वही टाइमिंग में फिर वो आता। फिर वो मुझसे अब दोबारा फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं था बात करने के लिए। फिर वो कंटिन्यू मुझसे आके देखता, मिस फ्री बैठी है वहाँ पे, आके बात करते रहते। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती। 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, रोज़ मतलब हर दिन मतलब बातों के बीच में इसका एक ही डायलॉग रहता, नेहा मिस आप बहुत अच्छी है, चलिए आपको कैंटीन में मतलब हम अपने ओर से आपको ट्रीट देते हैं। और हम मना कर देते हैं, बेचारा निराश हो जाता है। फिर करीब छठा या 7वां दिन वो फिर बोलता कि मिस चलिए ना प्लीज़। अभी दूसरे टीचर को बोलते ना तो वो तो फिर तुरंत रेडी हो जाते हैं, आप तो मना कर देते हैं। हम बोले हम दूसरे टीचर जैसे बिल्कुल भी नहीं है, हमको दूसरे का पैसा खाना पसंद नहीं है हमको। तो फिर 7वां दिन जब बोलने लगा तो हमने चलो भाई, रोज़ रोज़ ये बोल रहा है, चलो आज मतलब कि चलते हैं, खा ही लेते हैं। तो गए, फिर 2 सिंघाड़ा खाएँ। 2 रुपये में एक सिंघाड़ा आता था कैंटीन में। तो हम 2 सिंघाड़ा और एक जलेबी खाएँ, टोटल 5 रुपये। फिर भी हम अपना 5 का सिक्का उसको निकाल के दे रहे दुकानदार को, कैंटीन वाले भैया को। बोले क्या में से ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे, जब हम ट्रीट करवा रहे हैं तो फिर आप क्यों पैसे दे रहे? रखिए, गलत बात है। फिर वो 5 का सिक्का मतलब कि मतलब बोलता है, मतलब मेरे हाथ में दे दिया कि नहीं इसको आप रखिए, नहीं देना हम देंगे। 5 ही रुपये तो खर्च हुए मेरे, कौन सा ज़्यादा खर्च हुए हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? तो हमने चलो ठीक। और गाइस बता नहीं सकते, वो इतना खुश था, मतलब कि मतलब वो मुझे ट्रीट दे के इतना खुश था जैसे मानो उसकी 1 लाख की लॉटरी लग गई हो। उसके चेहरे पे इतना स्माइल, इतनी खुशी थी कि मत पूछिए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज़ ऐसी कर, कुछ काम ऐसे भी कर लेना चाहिए जो हमें पसंद नहीं, दूसरों की खुशी के लिए, मतलब वो काम हमें कर लेना चाहिए। मतलब वो बहुत खुश हो गया था। मैं सिंघाड़ा बाइट खा रही थी और उसको देख रही थी, इतना मतलब वो हैप्पी था मुझे खिला के कि मैं बता नहीं सकती। और वो मुझसे कहता कि नेहा मिस आप काश मेरी आप बड़ी बहन होती, घर में हम लोग मैंने एक साथ में रहते भाई बहन की तरह। काश मतलब अपनी बातों में कहता
काश आप मेरी बड़ी बहन होते, घर में हम लोग एक साथ रहते, मज़ा करते। हम लोग जब साथ में बड़ी बहन, जब हम लोग भाई बहन हो जाते तो फिर तो खूब झगड़ा ही हो जाता, क्योंकि हर भाई बहन में झगड़ा ही होता है ऑलमोस्ट सभी घरों में। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी यादें उस स्कूल से जुड़ी हुई है। मतलब इतना क्यूट, इतना संस्कारी बच्चा था कि क्या ही बोले। मतलब माता पिता से उसको बहुत अच्छे संस्कार मिले थे। अभी तो पता नहीं गाइस कहाँ होगा, बड़ा हो गया होगा, शादी बच्चे सब हो गए होंगे। करीब 10-13 साल, 12-13 साल हो गए इस चीज़ को। हम 2009 में पढ़ा रहे थे, 9, 10, 11, 12 मेरी शादी हो गई। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल।